Hello everyone. So today we will talk about what actually trading means, what trading strategies we should follow to make some good profits and what we should avoid to get rid of losses. So basically एक फिनेंशियल मार्केट में कोई भी चीज़ हम बाय या सेल करते हैं किसी छोटे टाइम के लिए तो उसे हम ट्रेडिंग कहते हैं or which includes commodities and stocks. Mostly I prefer trading in stocks because it gives me a sense that I am a small owner of a big company, and that's why I look forward to invest for long term in good companies. I'm also a value investor. तो अब हम जानेंगे कि कितने टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग होते हैं. सो बेसिकली देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग विच इंक्लूड्स स्विंग ट्रेडिंग, दैट इज ऑल्सो नोन एज पोजिशनल ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग and momentum trading. So today we will get to know about all these types of trading one by one. Swing trade is the type of trade in which we invest in a particular stock hoping that the stock price will end up making some good profit. Eventually the stock price will rise and we will book some good profit. स्विंग ट्रेड का डेफिनेशन एक्चुअली में काफ़ी सब्जेक्टिव है क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है. जैसे कि मैं स्विंग ट्रेड लेता हूँ 10 दिन से 1 महीने के बीच तक का स्विंग ट्रेड लेता हूँ मैं. कुछ लोग 2-4 महीने का भी स्विंग ट्रेड लेते हैं, वो तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है. नेक्स्ट हमारा है इंट्राडे ट्रेडिंग. So basically if we purchase a stock and sell it in a single trading day, it is known as intraday trading. In this trading we have to square off our positions in same trading day. Doesn't matter if the trade is losing and profit making. So इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं. अगर आपका ट्रेड वर्क नहीं करता है तो आपको सेम डे पर ही आपको स्क्वायर ऑफ पोजीशन करना पड़ेगा अपना. आप नेक्स्ट डे के लिए उसको होल्ड नहीं कर सकते हैं. अगर आप नहीं स्क्वायर ऑफ करते हैं तो ब्रोकर अपने आप ही आपका पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देता है. एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट विच इज़ क्वाइट पॉपुलर नाउ डेज इज़ मोमेंटम ट्रेडिंग. सो इस ट्रेडिंग में क्या होता है कि जब कोई भी स्टॉक हम देख रहे हैं कि वो मोमेंटम में है, वो तेज़ी से बढ़ रहा है या गिर रहा है, उसका स्टॉक प्राइस बढ़ रहा है या गिर रहा है, तो हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं hoping that it will go up and give some good profit. In contrary, we do the same in case stock price falls continuously. और इसमें हम लोग शॉर्ट सेलिंग कहते हैं. तो शॉर्ट सेलिंग क्या होता है? शॉर्ट सेलिंग वो होता है जब हमारे पास कोई सर्टेन स्टॉक नहीं होता है और उसको हम लोग सेल कर देते हैं, और हम लोग तब जा कर के उसको बाई करते हैं जब वो स्टॉक प्राइस काफ़ी नीचे चला जाता है, तो उसको हम लोग शॉर्ट सेलिंग कहते हैं. अब हम लोग जानेंगे कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में क्या बेसिक डिफरेंसेस होते हैं. सो ट्रेडिंग इज़ वेरी शॉर्ट टर्म वेयर एज इन्वेस्टिंग इज़ फॉर वेरी लॉन्ग टर्म. ट्रेडिंग में जो हम लोग मेजर डिसीजंस लेते हैं वो बेस्ड होता है टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर, वेयर एज अगर हम कोई डिसीज़न अगर इन्वेस्टमेंट के लिए लेते हैं तो वो मेजरली जो होता है वो फंडामेंटल और बिजनेस एनालिसिस के ऊपर बेस्ड होता है. कुछ एडवांटेजेस भी हैं इसके और डिसएडवांटेजेस भी हैं, वो मैं आगे आपके डिस्कस करने वाला हूँ. सो ट्रेडिंग में क्या होता है कि वी कैन टेक मार्जिन फ्रॉम द ब्रोकर. आप लेवरेज ले सकते हो आप अपने ब्रोकर से. इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास मान लो 1,000 रुपये हैं और अगर आप चाहते हो कि मैं 1 लाख के शेयर परचेज़ करूँ, तो उस केस में ब्रोकर आपको 10 टाइम्स का लेवरेज दे देता है और आप बहुत ही लिमिटेड कैपिटल 10,000 के कैपिटल से आप 1 लाख तक का ट्रेड कर सकते हो. बस इसका जो डिसएडवांटेज ये है जो ज़्यादातर नोविस या न्यू कमर्स नहीं समझ पाते हैं कि लेवरेज जो है वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ होता है. अगर मान लो आपके पास 10,000 हैं और आप 1 लाख का ट्रेड कर रहे हो, इन केस अनफॉर्चुनेटली अगर आपको उसमें उस ट्रेड में 5% का लॉस हो जाता है, अगर स्टॉक प्राइस 5% नीचे गिर जाता है, तो वो लॉस आपको 1 लाख के अकॉर्डिंग होगा. मतलब कहने का ये है कि आपको 1 लाख पे लॉस होगा, 5% का आपको 5,000 का लॉस हो गया, बट एक्चुअल में आपके पास जो ट्रेडिंग कैपिटल था वो 10,000 ही था. मतलब आपको एक्चुअल जो आपको लॉस हुआ है वो 10,000 के ऊपर 5,000 का लॉस हुआ है, मतलब 50% का लॉस हो गया है आपको. तो अगर आपको प्रॉफिट हुआ तब तो बहुत अच्छी चीज़ है, आपने लेवरेज लिया, आपको प्रॉफिट हो गया.
बट ट्रेडिंग इज़ अ बिजनेस, और इस बिजनेस में जो कॉस्ट है ना वो लॉस होता है। ऐसा कोई ट्रेडर नहीं है आज तक इस पूरे प्लेनेट पे जिसको आज तक लॉस ना हुआ हो और उसको रेगुलरली लॉस ना होता हो। बस होता ये है कि जो एक्सपर्ट ट्रेडर्स होते हैं, जो मास्टर ट्रेडर्स होते हैं, वो समझते हैं कि कब मुझे लॉसेस को कट करने हैं, कब मुझे ट्रेड से निकलना है। और वहीं नए नए ट्रेडर्स अपने लूजिंग ट्रेड्स को ऐड करते हैं, वहाँ एवरेज करने की कोशिश करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, वो मैं आगे जाके डिस्कस करने वाला हूँ। वहीं अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो इन्वेस्टमेंट काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए होता है। यहाँ हम कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, यहाँ हम बिजनेस मॉडल में इन्वेस्ट करते हैं, ना कि शेयर प्राइस में इन्वेस्ट करते हैं, ना कि किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं किसी शॉर्ट टर्म गेन के लिए। हम बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। अगर हम देखें तो इन्वेस्टमेंट वाकई में काफ़ी इजी चीज़ है। इजी तो मैं नहीं कह सकता हूँ, काफ़ी इसके लिए भी फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ता है। बट अगर आप रैंडम किसी भी अच्छी कंपनीज को सेलेक्ट करें जो आज से 10 या 15 साल पहले बहुत अच्छी थी और वो उभर रही थी, अगर आपने उसमें इन्वेस्ट किया होता तो आप आज एक मल्टी बैगर कंपनी के मालिक होते। वहीं आज बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो आगे जाके मल्टी बैगर बनने वाली हैं, आपको भी पता है ये चीज़, बट आप उसमें इन्वेस्ट नहीं करते हैं, या करते भी हैं तो आपके पास पेशेंस नहीं है। आप बस स्टॉक प्राइस के मूवमेंट से डर जाते हैं। कभी स्टॉक प्राइस ऊपर गया तो आप ज़्यादा ग्रीडी हो जाते हैं, वहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। अगर आप का स्टॉक प्राइस नीचे चला गया तो आपको लगता है, बहुत ज़्यादा फियरफुल हो जाते हैं, वहाँ पे आपको लगता है अब तो मेरा पैसा डूब ही गया, और वहाँ पे आप लॉस बुक कर लेते हैं। एक्चुअली इन्वेस्टमेंट के लिए पेशेंस इज़ द की। And now we will get to know about the trading strategies. Trading world is so much of complexities, and at the same time it is full of simplicity. So you have to decide you are on which side. Look, novice traders rely very much on indicators such as MACD, which is an acronym of Moving Average Convergence Divergence, RSI, which again is an acronym of Relative Strength Index. It is usually shows the strength of a particular stock, Bollinger Bands, moving averages, and there are so much of technical indicators. But all of them are lagging indicators, which means they show the movement of the market and price direction after the stock price actually moves, whereas expert traders always rely on price action based strategies because it shows the real sentiment, real direction, as well as real move of the market. Some of the traders also work in FNO segments, which is future and options. It is actually a derivative segments. By derivative, we mean something which derives value from particular thing. इसका मतलब ये है कि derivatives जो है वो किसी एक particular stock से अपनी value derive करता है. Guys, future and option segment is for master traders, not for novices. It requires a lot of effort to be an of option trader because things happen so frequent here that you will end up losing a big chunk of your capital, and it might be possible that you will blow up your own account. एफ सेगमेंट्स लाया तो गया था हेजिंग के पर्पज़ से। हेजिंग का मतलब ये होता है कि अगर आप अपने लॉसेस कवर करना चाहते हैं, सपोज़ आपने किसी स्टॉक में इन्वेस्ट किया, वहाँ आपको लॉस हो रहा है क्योंकि प्राइसेस नीचे जा रहे हैं, तो आप अपने पोजीशन को हेज करते हैं, मतलब अपने लॉसेस मैनेज करते हैं। आप उस सेम स्टॉक का पुट बाई कर लेते हैं, मतलब आप ये प्रेडिक्ट करते हैं कि वो स्टॉक डेरिवेटिव सेगमेंट्स में नीचे की तरफ जा रहा है, और इस तरीके से आप अपने यहाँ डेरिवेटिव में पैसे अर्न कर लेते हैं और आपका लॉस मैनेज हो जाता है। सो यू गाइज मस्ट बी वंडरिंग विच इंस्ट्रूमेंट्स डू आई ट्रेड। आई डू नॉट प्रिफर ट्रेडिंग इन कमोडिटीज और फॉरेक्स मार्केट। आई ट्रेड ओनली इन स्टॉक मार्केट विच इज़ माई लव। मैं अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश करता हूँ, उनका वेट करता हूँ और तब जाकर उसमें इन्वेस्ट करता हूँ। अपॉर्चुनिटीज़ से मेरा मतलब ये है कि वहाँ उस ट्रेड में मुझे वहाँ पे कोई टेक्निकल चार्ट पैटर्न नज़र आना चाहिए, वहाँ कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस होना चाहिए। मैं उस स्टॉक के फंडामेंटल्स भी एनालाइज करता हूँ। जैसे कि मान लो अगर कोई शेयर है, मतलब किसी कंपनी ने अच्छे क्वार्टरली रिजल्ट्स दिए हैं, वो जो जो कि अभी तक सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट किया है, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट दिया है उस कंपनी ने, तो मैं वहाँ पे ट्रेडिंग करना पसंद करता हूँ। मैं वहाँ पे ट्रेड ज़रूर और ज़रूर ही लेता हूँ। Actually, I prefer swing trade rather than that of intraday trade because intraday trade is a bit more risky and I don't want to lose money.
As the legend of our stock market, who is none other than Warren Buffett, said that never lose your money. So मैं उनको फॉलो करता हूँ और मैं स्विंग ट्रेड, और जब भी मैं स्विंग ट्रेड से बोर हो जाता हूँ तो मैं उस केस में इंट्राडे और एफ सेगमेंट में थोड़ा बहुत ट्रेड ले लेता हूँ, बट बहुत ही लिमिटेड कैपिटल में वहाँ पे ट्रेड करता हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा रिस्क लेना पसंद नहीं करता। It is actually true that trading is 80% psychology and 20% analysis. So, actually, the thing is, you are not responsible for your winning trades. They can take care of themselves. They will go up, and you have no role in doing that. The responsibility of yours start from your losing trade. It will determine your decisiveness and how determined you are for your trade. अगर आपको लॉस हो रहा है और तब आप अपनी साइकोलॉजी मेंटेन कर लेते हो, आप छोटा लॉस लेकर मार्केट से निकल जाते हो, वो हर एक अच्छे ट्रेडर की निशानी होती है। बट मोस्टली होता क्या है, जो भी न्यू ट्रेडर्स होते हैं वो मार्केट से रिवेंज लेने की कोशिश करते हैं। अगर उनको बाई चांस लॉस हो गया, अगर वो कैपिटल थोड़ा सा भी लूज़ करते हैं, तो वो चाहते हैं कि वो मार्केट से रिवेंज लें। वो अपने ट्रेड्स को एवरेज करना शुरू कर देते हैं, वो उल्टे सुलटे गलत सलत ट्रेड लेना शुरू कर देते हैं। सो इन सब चीज़ों से आपको एब्सटेन करना है, वहाँ ये सब चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। And as far as loss is concerned, the loss is a part of trading game. If you are not losing, then you are not a good trader. Just the thing is, you should know how to manage your losses. You should know how to add up in your winning trades and how to cut off your losing trades. कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो हर एक न्यू ट्रेडर करता है, वो पहला तो ये है कि वो ओवर ट्रेड करता है। वो बिना जाने समझे एग्रेसिवली ट्रेड करता है। अगर उससे प्रॉफिट हो गया तो वो और ज़्यादा ट्रेड करेगा, अगर उसे लॉस हो गया तो वो लॉस मैनेज करने के लिए और ज़्यादा ट्रेड करेगा, और ये बहुत बड़ी गलती होती है। तो हमें हमेशा अपनी साइकोलॉजी मेंटेन करनी होती है। दूसरा क्या सबसे बड़ी मिस्टेक है, वो फोमो है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। अगर उसे लगता है कि ये स्टॉक तो ऊपर जा रहा है, मैं मिस कर दूंगा इसे, तो उस चक्कर में वो जहाँ प्रॉफिट बुक करने का समय है वहाँ पे वो ट्रेड बाय कर लेता है और इवेंचुअली उसे लॉस हो जाता है। तीसरी जो चीज़ है वो इंडिकेटर्स पे बहुत ज़्यादा एक नोविस ट्रेडर रिलाई करता है। वो नए नए कहीं कहीं से यूट्यूब वीडियोस, मैं ये नहीं कह रहा कि यूट्यूब वीडियोस, बहुत सारे अच्छे अच्छे यूट्यूब वीडियोस भी हैं। वो कुछ यूट्यूब वीडियोस फालतू के वीडियोस देख के वो इंडिकेटर्स के थ्रू ट्रेड करना शुरू कर देता है। एक्चुअली में इंडिकेटर्स लैगिंग होते हैं, वो प्राइस मूव करने के बाद वो इंडिकेट करते हैं। तो आपको प्योर प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रेटजी ही अपनाना पड़ेगा अगर आपको अच्छा ट्रेडर बनना है तो। तीसरा कि वो टिप्स के जाल में, न्यूज़ के जाल में फंस जाते हैं और अक्सर ही गलत ट्रेड ले लेते हैं। ये चीज़ें तो हमें बिल्कुल भी अवॉइड करनी है, बिल्कुल भी नहीं करना है। उसके बाद ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ आता है, वो है रिस्क मैनेजमेंट। तो हमें हमेशा ही ट्रेड में एंटर करने से पहले डिसाइड कर लेना होता है कि हमारा इस ट्रेड का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या है। मतलब हम अगर 100 रुपये पे अगर हम 1% लूज़ करने को रेडी हैं, तो हम 2% एटलीस्ट एक्सपेक्ट करेंगे कि उसमें हमें गेन हो। तो ये होता है हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। हमें हमेशा एक हेल्दी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, जो कि 1:2 या 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता है, उसे मेंटेन करने की ज़रूरत होती है। उसके बाद हमें एक सही स्टॉप लॉस लगाना होता है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल अपना लूज़ ना करें। स्टॉप लॉस सही लगाना ज़्यादा ज़रूरी होता है। वो आप अपना टेक्निकल एनालिसिस अच्छे से करके अपना स्टॉप लॉस लगा लें। उसके बाद जो ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट होता है, वो नेवर ट्राई टू एवरेज योर लूजिंग ट्रेड, जस्ट एग्जिट विदाउट थिंकिंग एनीथिंग व्हेन एवर यू स्टॉप लॉस गेट्स हिट। जैसे ही आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो वहाँ पे बिना कुछ सोचे समझे मार्केट से आप एग्ज़िट कर लें। उसके बाद ओवर ट्रेड करने की कोशिश ना करें, ना ही मार्केट से रिवेंज लेने की कोशिश करें। ये एक नोविस करता है, एक मास्टर या एक गुड ट्रेडर नहीं करता है। उसके बाद जो पॉइंट निकल के आता है, वो आप हमेशा अपने ट्रेड्स पहले से ही मैनेज करके रखें कि आपको कितना ट्रेड लेना है। 1 से 2 स्टॉक में ही ट्रेड करें, ज़्यादा स्टॉक में ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। उसी पे आप अपना मास्टर करें। एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करने से ये होता है कि अगर आप 10 ट्रेड लेते हो, उसमें से आपका 2, 3 या 4 ट्रेड भी आप लूजिंग ट्रेड आपका बन जाता है, तो भी अगर आपने 1:2 का रेशियो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन किया है, तो आपको इवेंचुअली प्रॉफिट ही होगा। और ये ज़्यादा ज़रूरी होता है, ना कि आपको लॉस ना हो। इस पे ध्यान ना दें, क्योंकि लॉस तो होगा ही होगा। लॉस तो ट्रेडिंग का एक ट्रुथ है।
जो आपको भी होगा लॉस। फाइनली हम लोग बात करते हैं कि कौन सा चार्टिंग सॉफ्टवेयर और कौन सा ब्रोकर सबसे बेस्ट है। तो मैं तो पर्सनली ट्रेडिंग व्यू यूज़ करता हूं और आप लोगों को भी यही रिकमेंड करूंगा कि ट्रेडिंग व्यू यूज़ करिए। ये काफ़ी कन्वीनियंट है, इजी टू यूज़ है, एक बिगनर के लिए भी और एक मास्टर ट्रेडर के लिए भी। तो आप चार्टिंग सॉफ्टवेयर में ट्रेडिंग व्यू यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि कंपनी के बारे में फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस और ज़्यादा करें, न्यूज़ से भी अपडेट रहें, तो आप moneycontrol.com विज़िट कर सकते हैं। वहाँ भी वो लोग अच्छा चार्टिंग सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं। charting.com है, उसको भी आप एक बार विज़िट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग अगर ब्रोकर्स की बात करें तो ब्रोकर्स में सबसे टॉप मैं तो प्रेफर करता हूँ और मैं खुद भी उसी में ट्रेड करता हूँ। आपको भी यही रिकमेंड करूँगा कि आप डिस्काउंट ब्रोकर के साथ ही अपना अकाउंट खुलवाएं। मैं प्रेफर करता हूँ ज़ेरोधा को। अपस्टॉक्स भी अच्छा डिस्काउंट ब्रोकर है। ट्रेडिशनल ब्रोकर के साथ जाने को मैं सजेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि उनका काफ़ी हाई ब्रोकरेज होता है, तो आप उनमें ना जाएं तो ही बेटर रहेगा। ये डिस्काउंट ब्रोकर जो भी होते हैं वो 20 या 30 रुपये इंट्राडे और एफ&ओ सेगमेंट में ट्रेड पर चार्ज करते हैं और बाकी डिलीवरी तो फ्री ही होता है यहाँ पे। बाकी फायर्स है, 5paisa.com है, आप इनको भी ऑप्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस। इन सब के अपस्टॉक्स पे अभी ज़ीरो बैलेंस पे अभी अकाउंट खुल रहा है। मैं सबका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, सारे ब्रोकर्स का, ज़ेरोधा का, अपस्टॉक्स का, फायर्स, 5paisa सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ से अकाउंट खोल सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और जो भी आपको प्रॉब्लम्स आ रहा है स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग आप प्लीज़ कमेंट करें। मैं उन सब पे वीडियो बनाऊंगा और एज़ सून एज़ पॉसिबल मैं उनको इशू को रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।